जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, शुक्राना दादिया, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना सुबह अमृत वेले के समय सत्संग को शेयर करने के लिए, क्योंकि आप बहुत दिन से बोल रहे थे और मैं यही सोच रही थी गुरु जी अमृत वेले के समय में कैसे करूँगी। सब जने सो रहे होते हैं और मेरी आवाज़ बहुत भारी है, तो मैं सत्संग कैसे शेयर करूँगी। तो आज आपने मेरे को शुक्राना सत्संग की सेवा दिया है, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुजी अभी मेरे को गुरुजी ने ना बार बार एक मैसेज 2-3 दिन से गुरुजी समझा रहे हैं कि पहले तो गुरुजी महाराज का बहुत ज़्यादा शुक्राना कि उन्होंने इतनी सम्मत बख्शी है कि पहले तो कई बार क्या होता है संगत जी कि हम ना बात करते समय उतना कॉन्फिडेंस लोगों के लिए नहीं आता, और हम जिन लोगों से कटते हैं उनको हमेशा अवॉइड करते हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस ना आ जाए जिसमें कि हम अपनी पेशेंस खो दें। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से उतना संभाल लिया है कि अब लोगों के सामने बात को कैसे रखना है। गुरुजी बीच में आ जाते हैं और खुद रखवाते हैं, और अपनी बात को अपने शब्दों को दूसरों तक कैसे डिलीवर करना है और नॉर्मल सिचुएशन से कैसे निकलना है अपने ही तरीके से, बहुत पेशेंस के साथ सब्र रखते हुए और बिना अपना आपा खोए हुए। तो गुरुजी ने वो बात करने की तहज़ीब सिखाई है, जिसमें अपने आप को भी अपने अंदर मेरे अंदर बहुत फ़र्क फील होता है कि हर तरह के मतलब जैसे मैं पहले लेडीज़ से बात करने में बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कहीं कोई गलत मतलब ना निकाल ले, कहीं कोई लड़ने ना बैठ जाए या आपके पीछे बैक बाइटिंग्स एंड ऑल। तो अब वो सब तरह के फेयर ख़त्म है। गुरुजी अब बात करने की बताते हैं कि लोगों से आपने किस तरह से बात करनी है, अपने वर्ड्स को, अपने विचारों को या अपने लिए स्टैंड लेना है तो उसको कैसे रखना है। तो शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सिचुएशंस को डील करने के लिए, सिखाने के लिए और सब्र और पेशेंस बख्शने के लिए। दूसरा शुक्राना गुरुजी का वो है कि जो जैसे मेरे को गुरुजी ने बार बार ना हमारे घर में काम करने वाली मेड्स के सत्संग सुनवाए। तो जैसे जो हमारे घर में भी काम करती हैं मेड, कई बार क्या होता है कि मैं बाहर का ऑफिस का काम देखती हूँ तो घर का काम मेरी मदर इन लॉ देखती हैं, तो हमारा इंटरफेरेंस घर के अंदर नहीं होता। तो क्या देखा गुरुजी ने दिखाया कि तेरी मेड कुछ कर रही है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है इन द सेंस ऑफ ब्लैक मैजिक, इन द सेंस ऑफ नेगेटिविटीज़ अराउंड। तो कुछ ऐसा गुरुजी ने पहले सत्संग सुनवाने शुरू करे। तो मैं उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने उसकी हरकतें बतानी शुरू करी। जैसे संगत जी बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैलाना, बीच में आपस में लोगों के उसका नेचर बन चुका था तो वो हाईलाइट करा, फिर उसके कर्मों पे ध्यान दिलवाया। कहीं कहीं कुछ चीज़ें घर से जाती दिखी, मतलब कुछ उसकी 3-4 चीज़ें लोगों के सामने लेकर आए जो साफ पर्दा पड़ा हुआ था। लोग सोचते थे अरे ये तो कर ही नहीं सकती, तो घर के उन मेंबर्स के सामने उसकी एक्चुअल पिक्चर लेके आए। तो उसको कहीं ना कहीं ये लगने लग गया कि जब से भाभी घर पे है तब से मुझे ये सब चीज़ें हर कोई पिन पॉइंट कर रहा है, बिकॉज़ हमारी मजबूरी है और हमारी मजबूरी में हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इनको ये पता होता है कि हम इतने सालों से हैं तो आप डिपेंडेंट हो, तो कुछ भी कर रहे थे। तो मैं गुरुजी से बार बार अरदास लगा रही थी कि गुरुजी आप ही कुछ करो, क्योंकि मैं उसके अगेंस्ट में अगर कुछ भी बोलूँगी तो घर वाले सोचेंगे कि मैं ऐसे किसी के पीछे पड़ गई, और जॉइंट फैमिलीज़ के अंदर बहुत तरह की बातें बनती हैं। तो गुरुजी ने उसकी चीज़ें सबके सामने खुद ही लानी रख दी, और अब काफ़ी हद तक पता है। एंड घर वाले भी कहीं ना कहीं 20-30% उनका माइंडसेट रेडी हो चुका है कि अगर हमारे को कुछ नया देखना हो या कोई दूसरी कुक देखनी हो तो हम देख लेंगे। तो शुक्राना गुरुजी बहुत बहुत चीज़ें दिखाने के लिए और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से बहुत आराम से स्मूथ तरीके से निकल जाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई माफ़ी हुई हो बोलते समय तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा।
संगत जी बोलते समय कोई माफ़ी हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू दातिया, शुक्राना गुरु जी।